स्वागत है इंडिया टीवी में। उद्धव जी, पूरे देश की निगाहें तो टिकी हुई हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज आपसे एक सवाल पूछा है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से राहुल गांधी जी से बाला साहब ठाकरे जी के लिए हिंदू हृदय सम्राट बुलवाकर दिखाइए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। पहले वो खुद कहें कि वो बाला साहब उनके कोई क्लासमेट नहीं थे, तो पहले वो शुरू करे हिंदू हृदय सम्राट, फिर मैं कहूँगा। वो कह रहे हैं कि आपको अच्छी नहीं, लेकिन ये जो सवाल है, यही तो उनकी एक खासियत है, लोगों को भटकाना। ये सारी चीजें जो है वो लोगों के जीवन से क्या मतलब रखती है। बाला साहब तो हिंदू हृदय सम्राट है ही, लेकिन आज जो हमारे राज्य के काश्तकार है, जैसे मैंने अभी कहा, सोयाबीन है, कॉटन है, बाकी सारे है, वो परेशान है, महंगाई चल रही है ऊपर, उसके ऊपर मोदी जी कुछ कहे, वो छोड़कर बराबर ठीक वही बात छोड़कर वो हिंदू मुस्लिम कहेंगे, वो ये सारी जो बातें हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है इस चुनाव से। सही पकड़े हैं। मेरे पिताजी जो कहा करते थे कि जब भी कोई चुनाव आता है तो देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए नहीं आनी चाहिए। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। देश के प्रधानमंत्री हो, आपके पार्टी के नहीं। आप जो शपथ लेते हो कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, उनके पार्टी का प्रधानमंत्री वो नहीं है। तो जैसे मैं मेरे पार्टी का प्रमुख हूँ, अगर वो उनके पार्टी के प्रमुख है या स्टार कैंपेनर है, तो जो सुविधा और जो कानून मेरे लिए है वो उनके लिए भी होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खाओ माँ कसम। ये इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कौन सी बात मैंने कही? अगर वो प्रधानमंत्री है तो देश संभालना उनका काम है। आज भी मणिपुर से खबरें थोड़ी सी आती है, अब तो आना बंद ही हो गया, लेकिन पिछले हफ्ते में एक खबर आई थी कि एक 31 साल की उम्र की आदिवासी महिला जिसका अत्याचार उसके ऊपर हुआ और जिंदा जलाया गया, 3 बच्चे की माँ थी वो। कि ये देखना मोदी जी का या गृह मंत्री जी का काम नहीं है? वो वहाँ जल रहा है मणिपुर और आप यहाँ वोट मांग रहे हैं, शर्म की बात है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपने गृह मंत्री जी का जिक्र किया तो उनका एक बयान भी आपको सुनाती हूँ। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बन गए। वो तो मैंने उनको अब्दाली भी कहा था ना, अमित शाह अब्दाली है वो, उनके शायद कुछ ये रहेंगे वो। आपने भी हिंदुत्व का जिक्र किया है, आपने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया, आपने पूछा तो मैंने पूछा तो उसके कहा। मैं जवाब तो में आज आपने भी कहा। सोयाबीन को दाम कब मिलेगा, हाँ। कॉटन को दाम क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ। लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, सारे जो उद्योग थे वो गुजरात क्यों जा रहे हैं, यहाँ महाराष्ट्र में कोई क्यों नहीं आ रहा है, आने वाले और थे वो सारी बातें गुजरात के लिए क्यों, ये सारी बातें मैं पूछ रहा यानी हूँ। उसका उत्तर वो दे। चलिए, तो उसका बाकी उत्तर वो भी हम फैन जानेंगे। क्लब बिन क्लब छोड़ दो। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? देखिए, बुनियादी मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील देश में, राज्य में, यहाँ पर अब चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ा कौन जा कर रहा रहा है। है? कोई कह रहा है कौन कर रहा है? बटेंगे कटेंगे, आप कह रहे हैं नहीं, ये लूटेंगे, ये छीनेंगे। बटेंगे कटेंगे नहीं, उनका नारा है लूटेंगे और बांटेंगे। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे, ये भाजपा का असली नारा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन उनका कहना है कि आप चूंकि आपके पास आप पहले तमाम लोग मुस्लिम मतदाता उतनी बड़ी संख्या में आपके लिए वोट नहीं करते थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज ने आप पर विश्वास दिखाया, आप लोगों के लिए मतदान क्या किया। आपत्ति क्या है? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? और सच कहूं तो मुस्लिम लोगों ने मोदी जी को वोट देना चाहिए था। नवाज शरीफ का केक उन्होंने खाया था, मैंने नहीं खाया। क्या बात कर रहे रे बाबा? जामा मस्जिद में मोहन भागवत जी गए थे और कई सारे ऐसी बातें हैं, मेरे पास फोटो भी है। तो वो करे तो कुछ भी चलता है और मैं करूं तो पाप है, ऐसा थोड़ी होता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपने महिलाओं का जिक्र किया है, लाड़की बहन। इस वक्त अगर बात करें तो बीजेपी बहुत बुलिश है लाड़की बहन योजना से। वो कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं उनके साथ खड़ी होंगी क्योंकि वो महिलाओं का नहीं, सोच रही लेकिन लाड़की बहना अगर देखो, ये भाई दूज, रक्षाबंधन, ये तो हमारे पुराने संस्कार है और कभी भी आज तक किसी भी भाई ने अपनी बहन को क्या दिया उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की। ये कोई भाई का रिश्ता नहीं हो सकता। जहां मैं गया था कन्नड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां की उनकी जो प्रत्याशी है, उन्होंने कहा अगर आपने वोट नहीं दिया तो हम 3000 वसूल करेंगे। मतलब क्या? जो दूसरे उनके एमपी है कोल्हापुर से, महाडिक, उन्होंने तो खुलेआम कहा कि ये सारी जो महिलाएं इनके फोटो निकाल के रखो और ये अगर वहां जाएंगी तो देख लेंगे। तो ये कौन सा प्यार है? तो आप कह रहे हैं लाड़की बहन के जरिए वोट खरीद रहे हैं? खरीद नहीं, वो नौकर समझ रहे हैं महिलाओं को कि हम आपको क्या कहते हैं, सैलरी दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ काम करें। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म करो, भगवान से डरो वालों। उधर जो आपने जिक्र किया सरकार गिराने का, तो सवाल ये भी उठता है कि आपकी अपनी पार्टी के भीतर इतना सब कुछ हो रहा था, इतने लोग नाराज थे, बागी थे। नाराज नहीं थे, चलिए, लालची थे।
आप लालची नाराज और लालची में फर्क है। चलिए लालची थे तो आपको इसकी भनक नहीं लगी थी, आपको पता नहीं चल लगी रहा थी। देखो ऐसा है, मेरा ऑपरेशन हुआ था और कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही भयानक थे। मैं कंधों के नीचे मेरी हलचल ही बंद हुई थी। तब भी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैबिनेट मीटिंग कर रहा था। ऑपरेशन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग मैंने हॉस्पिटल से की थी। कोरोना भी बाहर, उसका आतंक तो था ही और मेरे पास खबरें तो आ रही थी और मेरे समझ में आ गया कि ये लोग बिक गए हैं और उनके पाप उनको डुबा रहे हैं। तो ऐसे लोग मैं मेरे साथ नहीं रखना चाहता था, पर वो क्योंकि अगर मैं उस वक्त भले उनको मैं रोक भी सकता था ना उनको, मैं तो चीफ मिनिस्टर था, सारी खबरें मेरे पास आया करती थी, आती थी। मैं अगर चाहता तो इनको रोक कर रख सकता था, लेकिन मुझे मालूम है ये दिल से मेरे साथ नहीं है, तो ऐसा साथी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन शिंदे जी तो कह रहे हैं क्योंकि आप अति महत्वाकांक्षी थे और आपको सीएम पद हाँ, से मुझे नीचे सीएम कुछ भी नहीं, मुझे मंजूर प्राइम नहीं मिनिस्टर था। बनना था। बोलो अभी क्या है मेरी महत्वाकांक्षा? कुछ भी बोलते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। पर उनका जब कई बार दावा किया जा रहा आप लोगों की तरफ से कि एकनाथ शिंदे आए थे, वो आपके सामने रो रहे थे, आपने उनसे पूछा था कि आपको सीएम बना, वो पूरा वाक्य क्या वो बातें सारी हो गई, लेकिन उसका आज के चुनाव से संबंध क्या है? का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। महाराष्ट्र द्रोही किसे कहेंगे? आप जो लगातार महाराष्ट्र को लूट रहे हैं कौन है वो? आपके सामने, मतलब मैं नहीं, वो बाहर जाएंगे तो आपके सामने है। कौन लेके जा रहा है यहाँ से उद्योग महाराष्ट्र के बाहर? कौन मेरे महाराष्ट्र को भिखारी बना रहा है? यही शब्द उच्चार करने के लिए मुझे दर्द होता है, लेकिन सच्चाई है। वो कह रहे कि देवेंद्र फडणवीस लगातार कहते हैं कि सबसे ज्यादा एफडीआई हम लेकर आए किधर हैं, आपका है किधर? कहाँ है राजा जी। जो टाटा एयरबस हम नागपुर में लाना चाहते थे, बात भी उस वक्त हमारी चल रही थी, और अगर मेरी सरकार होती तो आ भी जाते। वो गुजरात कैसे गया मेरी सरकार जाने के बाद? सारे उद्योग जो आना चाहते थे, जिनके साथ हमने एमओयूज किए थे, वो ये क्या संयोग की बात नहीं हो सकती कि हमारी सरकार जाने के या गिराने के बाद सारे उद्योग चले गए और ये देखते रह गए। अब देखते रह जाओगे, वो क्या ये थी ना एडवर्टाइजमेंट। आपने देवेंद्र फडणवीस जी का जिक्र किया, आज सुबह उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन होते हैं हिंदुत्व किसका सही किसका गलत ये तय करने वाले? यही सवाल मैं उनको पूछता हूँ, यही सवाल उनको पूछता हूँ मैं। अब आए ना लाइन पे। लेकिन आपको हिंदुत्व के बारे में तो आप खुलकर नहीं, और पूरा हिंदुत्व- आपको आज उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा। आप अगर बार-बार मैं- ट्रैक आप कह रहे हैं नहीं, उस पर आइए, ट्रैक बोलो इसलिए- तो हिंदुत्व की नहीं, बात कर रहे हैं ये आप। चुनाव हिंदुत्व के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। हिंदुत्व के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये देवेंद्र फडणवीस या मोदी जी नहीं कह सकते। मैं जो हूँ मैं हूँ। लेकिन ये जो चुनाव है, ये लोगों के जीने मरने का संघर्ष है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदुत्व की बात, जो लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं कर सकते, या घर नहीं चला सकते, महंगाई इतनी मार रही है उनको, वो खुदकुशी कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? बात तो सही है। तो इस चुनाव में आप हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ? आप सिर्फ विकास और जो परेशानियां वो नहीं, बताना आप लोगों- चाहते हैं। आप हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहते हैं इस चुनाव में। और क्या आप सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं, करना पूछ रहे हैं चाहते आपसे। हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या नहीं, मैं तो जो आपके विरोधियों के बयान है वो आपके सामने विरोधी रख और मैं देख लूंगा, फिर बीच में आप क्यों आती है? मैं तो- पत्रकार हमारा काम है नहीं, आपसे नहीं, पूछना। आप फिर मेरे मीटिंग का रिपोर्टिंग करो कि पत्रकार का काम वो होता है। गजब बेइज्जती है। भी करते हैं सर। मीटिंग का रिपोर्टिंग करो। आपने गद्दार का आप किसी की साइड लेकर सिर्फ प्रश्न पूछेंगे तो ये आपका काम साइड नहीं सर, आपका व्यू जानना नहीं, चाहते हैं। तो मैं तो खुलेआम मीटिंग में जवाब दे रहा हूँ, खुलेआम दे रहा हूँ। तो तो हमारे वो इंटरव्यू में भी मुफ्ती महमद के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे, तो वो हिंदुत्व उनका कहाँ गया? नवाज शरीफ का केक खाया, उस वक्त हिंदुत्व कहाँ गया? चंद्राबाबू के साथ बैठे हैं, हिंदुत्व कहाँ गया? नीतीश कुमार के साथ बैठे, हिंदुत्व कहाँ गया? ऐसे कई सारी बातें, लेकिन उससे लोगों को क्या मिलने वाला है? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं कि उनके राज्य में महिलाएं जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल आप पर भी उठ रहा है जिसमें शिंदे साहब कह रहे हैं कि अगर आज बाला साहब होते तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अरविंद सावंत ने किया था एक महिला के लिए, तो शायद उनका मुंह तोड़ देते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। और अब्दुल सत्तार ने किया, उनका सत्कार करते। संजय राठौड़ ने किया, उसको फूलों की माला पहनाते। सुधीर मुनगट्टीवार ने किया, उनको झाड़ पर चढ़ाते। क्या बात कर रहे हो बेवकूफ़ी जैसे? आदित्य जी बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि गद्दारों को बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे। हाँ? बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे गद्दारों को। मैंने बयान सुना उनका। मैंने नहीं सुना, मैं देखूंगा, लेकिन उसमें गलत नहीं है कुछ। प्यारी समझ गई। कि गद्दार गद्दार नाही नाही ऐसा बांड मैंने कहा ऐसे मराठीमध्ये त्यांना असं गाडा की पुन्हा गद्दारीतला ग निघता कामा नये आहेच ना। हमने जिन सारे लोगों ने उनके ऊपर एक विश्वास रखा, भरोसा रखा, क्यों रखा? आज बेशर्मी से वो मेरे पिताजी का फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, अपने खुद के पिताजी का लगाओ ना, क्या शर्म आती है आपको? आपके पिताजी का नाम लेने के लिए आपको शर्म क्यों आ रही है? कौन है आपके पिताजी? कुछ गुनहगार है? वो जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी उसमें लिखा हुआ था मेरा बाप चोर है, ऐसा तो नहीं है ना? तो लगाओ ना उनका फोटो। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो तो अपने पार्टी के जो मुखिया रहे, उनकी पार्टी जो शिवसेना के संस्थापक, उनका फोटो लगा रहे हैं। वो आपके पिताजी का फोटो भी है, वो बात अलग है।
थैंक यू। वो राष्ट्र की संपत्ति आपने मेरे पिताजी का भी है इसलिए कहा। नहीं नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं सर, मैं तो आपकी बात छोड़ो, कह रही हूँ। मैं वो कह रहे चोरों हैं कि दोनों मैं चोरों चीजें- के मुंह नहीं लगना चाहता, चोर तो चोर होता है। गजब। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों में हमने देखा कि जनता जो है परिवार को बहुत वैल्यू करती है। जिस तरह से आपको जनता का प्यार मिला क्योंकि आपके साथ पार्टी, ये प्लीज आप मोदी जी को बताइए। नहीं, तो- नहीं, मोदी जी ने तो मुझे नकली संतान कहा, मोदी जी ने तो परिवारवाद कहा, तो आप ये सारी चीजें प्लीज मोदी जी को पहले समझाइए, फिर हम बात करेंगे। अब क्योंकि आपने एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने का वादा अपने पिताजी से किया है, अब चर्चा ये चल रही है आपके कई नेताओं से हमारी निजी जब बातचीत होती है, उनका कहना है कि अभी उद्धव जी की प्राथमिकता है महाराष्ट्र में फिर एक बार संगठन को खड़ा करना, मजबूत करना। ऐसे में अगर सत्ता बनाने की पोजीशन में आप आते हैं और आप लोग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं, तो उद्धव जी सीएम की जिम्मेदारी आदित्य को देंगे, क्योंकि नए युवा चेहरे की जरूरत और छोड़ो, खुद पार्टी ऐसी संभालेंगे। बातों को मैं महत्व नहीं देता, उनको जो भी करने देता। बट एक आम देखो, मुख्यमंत्री मैं अमित शाह नहीं हूं कि बिना बल्ला हाथ में पकड़े हुए बेटे को प्रेसिडेंट बना दिया। लोकसभा चुनाव में जो आप लोग की जो कॉम्बिनेशन था या जो बॉन्डिंग थी, विधानसभा चुनाव में भी उस तरह से नजर आ रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोग बहुत बड़े बनकर उभरे, लेकिन कांग्रेस जो एक सांसद था उनके पास 13 सांसद आ गए। अभी क्या स्थिति है जब आप विधानसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं? तो 23 तारीख को बताता हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।